Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today we are going to learn a very important topic from grammar, which is tense. So what is tense? The word tense is derived from the Latin word tempus. So the word tense is derived from where? Latin word tempus. Latin word tempus means time, which is directly related to time. So basically tense means time, which tells you the time, whether it is present, past or future. Tense shows the time of an action and its state or condition also. So how many types of tense are there? There are 3 types: present, past and future. Okay, present, past and future. 3 types of tense are there. Each tense carries 4 subtenses. Each tense carries 4 subtenses, which is, first one is indefinite. Second is continuous. Third is perfect. Fourth is perfect continuous. Okay, so each tense carries 4 subtenses. Like present, if it is present tense, then present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Likewise past indefinite, past continuous, past perfect continuous. In the same way for future also, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So in this way each tense carries 4 subtenses. Now here's the basic overview of English tense grouped into past, present and future. So here in past tense, present tense, simple present. Simple present also means present indefinite. This is indefinite form. This is indefinite. So structure of present indefinite is structure. Basically structure means क्या है? Structure क्या होता है? Sentence का structure होता है, which is subject, verb and object. ये basic सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, राइट. अगर आपको सेंटेंस का टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको डिटेल में अगर आपको चाहिए पता करना मतलब पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उसका भी एक अलग सा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी. नाउ हियर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट तो है, बेस वर्ब मीन्स V1 फॉर्म प्रेजेंट का, प्लस एड एस और ES अगर ही, शी या इट है. तो अगर ही, शी या इट है तो उसके साथ क्या होगा? यहाँ पे ओ की जगह पे वर्ब के साथ में क्या होगा? S या ES ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ. यहाँ पे इंडेफिनाइट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर ही, शी या इट है तो क्या होगा? S या ES ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे S या ES ऐड नहीं होगा. अंडरस्टूड? नाउ जैसे अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं. शी रीड्स एवरी डे. सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी रीड्स एवरी डे. यहाँ पे जो शी ऐड हुआ है, यहाँ पे ही भी हो सकता है, ही रीड्स एवरी डे. ओके, सो ही, शी या इट होगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा? S ऐड होगा वर्ब के साथ में. रीड क्या है? वर्ब है. शी क्या है? सब्जेक्ट है. शी इज सब्जेक्ट, रीड इज वर्ब एंड एवरीडे इज ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे रीड के साथ में प्लस S ऐड हुआ है बिकॉज ये शी है, राइट, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट V प्लस S. अगर यहाँ पे आई रीड एवरीडे या रीड्स एवरीडे, क्या होगा? यहाँ पे रीड एवरीडे होगा, S नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये आई है, ही, शी या इट नहीं है. ये रूल में ही है. अगर ये आपको याद करना होगा, रूल्स, स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे. सो ये रीड क्या है? वर्ब है. S ऐड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ही, शी या इट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे हैबिट जो फैक्ट्स पे यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज कब है? हैबिट या फैक्ट्स बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स कॉन्टिन्यूस जहाँ भी होगा, आपको पता होना चाहिए. कॉन्टिन्यूस जहाँ भी होगा दैट मीन्स ING फॉर्म. ये क्या है? ING फॉर्म. कंटिन्यूएशन चल रहा है कंटिन्यूसली, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, जिसमें ING फॉर्म यूज होगा. प्रेजेंट अभी का कंटिन्यूस फॉर्म. ओके, ING फॉर्म. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, प्लस यहाँ पे क्या होगा? वर्ब प्लस
ing प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ओके। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एज इट इज है, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता है, राइट। तो यहाँ पे चेंजेस क्या है, इज एम आर यूज हुआ है, नया क्या है, इज एम आर प्लस ING, ये दो चीज़ नया है, न्यू है, जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज होता है। ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर यूज हो रहा है, पास्ट में है तो कुछ और यूज होगा, जैसे कि वॉज और वेयर यूज होगा, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट एज इट इज होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इज एम आर प्लस ING होगा, अंडरस्टूड। ING फॉर्म होगा, वर्ब के साथ में ING तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज एम आर यूज होगा, ओके। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर किस लिए यूज़ किया है यहाँ पे, बिकॉज ये प्लूरल है। आपको पता है ना इज एम आर में कब यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है, ओके। आर किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल हो तो, ओके, दे प्लूरल हो तो आर यूज़ होता है, अगर सिंगुलर हो शी इज कब यूज़ होता है, शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, ओके। तो यहाँ पे दे आर प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके। तो यहाँ पे दे प्लूरल है, सब्जेक्ट है बट प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर यूज़ किया है, इज एम आर के इसमें कौन सा यूज़ किया है, आर यूज़ किया, क्योंकि दे इज प्लेइंग यूज़ नहीं कर सकते, इज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ हो यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है। यहाँ पे ना आई है ना पे यहाँ सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है, दे मतलब प्लूरल होता है ना, दे, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। दे आर प्ले, प्ले क्या है, वर्ब है, बट ये ING फॉर्म है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ओके। प्लस ऑब्जेक्ट, जो हैपनिंग ना, जो अभी हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ओके, वी का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैज और हैव एज इट इज, अगर यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज होगा, ओके, परफेक्ट में। तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हैज और हैव यूज होगा, अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पे यहाँ पे क्या यूज होता है, इनके प्लेस में हैड यूज होता है। प्रेजेंट में हैज और हैव है, ऑप्शन है, क्योंकि अगर सिंगुलर हो तो हैज और हैव यूज़ करोगे, प्लूरल हो तो हैव यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे पास्ट में कोई ऐसा टू वर्ड्स नहीं है। पास्ट में आप हैड यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ओके। चाहे वो आई के साथ में हैव यूज़ करोगे, हैज, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, पास्ट में आप सिर्फ हैड यूज़ करोगे। हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई हैव ईटन लंच, आई हैव, अगर यहाँ पे देख लें, आई हैव ईटन लंच, ये ईटन क्या है, ईट, एट, ईटन। तो ये V1 फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है, और ये क्या है, V3 फॉर्म है। तो यही है पार्टिसिपल, तो जो यहाँ पे हम यूज़ किए हैं, ईटन लंच, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट क्या है, जो अभी हो रहा है, परफेक्ट क्या है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जहाँ पे हैज और हैव यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूस क्या है, जहाँ पे ING फॉर्म होगा। इससे आपको क्या पता है, जहाँ पे हैज और हैव यूज़ होता है, जो हमने ऑलरेडी किया है। इससे आपको क्या पता है, जहाँ पे ING यूज़ होगा। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों एक ही में दिया है, राइट। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है, क्योंकि तो इसमें हैज और हैव एज इट इज होगा, प्लस आपको यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, बीन, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन के साथ में आपको ऐड करना होगा बीन प्लस वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING एज इट इज होगा, फिर देन ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। जस्ट इसमें एज इट इज है, जैसे परफेक्ट में आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आप यहाँ तक देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट तक देखोगे, तो आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ओके। अगर आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखोगे तो ING है वर्ब के साथ, बट इसमें ऐड क्या हुआ है, बीन ऐड करना है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपको क्या ऐड करना है, बीन प्लस ING। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, सो ही और शी हैज़ बीन, अब क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हैज़ आया, अगर आई होता तो क्या होता, हैव लिख देता। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने आई हैव वाला लिख दिया। सो यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, हैव क्या हो गया, जो परफेक्ट के लिए हमने यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब, बीन, ओके। स्टडी वर्ब हो गया, ओके। ING, स्टडीइंग, ING फॉर्म,
जो हम वर्ब प्लस कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म से, कब से, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, पास्ट में एक्शन स्टार्ट तो हो गया, जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। नाउ पास्ट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस हो चुका है, अब हम पास्ट टेंस को जानेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये है पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म देखे थे, वैसे ये पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म है, जो सिंपल फॉर्म है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही है इसमें, बट ये जो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो पास्ट में होगा। ओके, पास्ट फॉर्म वाला वर्ब होगा, जैसे कि सेकंड बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल, यहाँ पे वी विजिटेड पेरिस लिखा है, राइट। प्रेजेंट में क्या था, वी विजिट पेरिस हो सकता है, विजिट सिर्फ होगा क्योंकि वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। बट यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट है। ओके, यही डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो एक्शन है पास्ट में हो चुका है। ओके, यूज कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ईडी फॉर्म क्यों यूज होगा, क्योंकि ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, प्रेजेंट में क्या है, हो रहा था, तो आपने एस या ईएस ऐड किया था सिंगुलर या प्लूरल के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, पास्ट में एक्शन हो चुका है तो वो ईडी फॉर्म होगा। नाउ पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म, तो यहाँ पे कंटिन्यूस देख के आपको समझ में आ चुका होगा, आईएनजी फॉर्म है ये। ओके, आईएनजी तो होगा, पास्ट है, ऑब्वियसली आपको पास्ट वाला वर्ब भी यूज़ करना है। तो कैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, जैसे कि मैंने उसमें क्या कहा था, प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया था। बट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के प्लेस में क्या यूज़ करोगे, वॉज और वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो ये होगा पास्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि वॉज वेयर होगा, ये वर्ब प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी था, लेकिन यहाँ पे वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर था, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेयर है। दिस इज द ओनली डिफरेंस ये है इन पास्ट एंड प्रेजेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग टीवी दिया, राइट, या फिर शी वॉज प्लेइंग, एग्जाम्पल एक और दे सकते हैं, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, समथिंग लाइक दैट, जो भी है। ओके, प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। सो यहाँ पे ये जो वॉज है, वॉज क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट है जो ऑलरेडी हो चुका है। वॉच ऑब्वियसली V1 फॉर्म है, आईएनजी। ओके, ये जो वर्ब होगा हमेशा V1 फॉर्म में ही होगा अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो, जिसमें आईएनजी ऐड होगा। ओके, सो आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। ओके ओके, सो अभी आपको एक डाउट आ रहा होगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी लिख तो दिया, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में वॉज और वेयर यूज़ हुआ है, राइट। अब वॉज का यूज़ तो पता चल गया, अब वेयर कहाँ यूज़ होता है, हमें वॉज का यूज़ तो पता चल गया, अब वेयर कहाँ यूज़ होता है मैं बताती हूँ आपको। अब आई सिंगुलर, शी सिंगुलर, बट यहाँ पे अगर आप हमने लिखा दे वॉज वॉचिंग टीवी, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं, गलत, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ वॉज हमें क्या यूज़ करना है, वेयर, दे वेयर वॉचिंग टीवी। क्यों, क्योंकि ये जो वेयर है, ये जो दे है, ये है प्लूरल। सो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वॉज हम कब यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा तो, राइट। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम वॉज यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड, ओके। एग्जाम्पल पता चल गया। एक्शन यूज़ क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेसिव पास्ट है। नाउ द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट में भी देखा था, चेंज क्या हुआ, पास्ट ही हुआ। परफेक्ट मतलब क्या है, V3 फॉर्म होगा एज यूजुअल। ओके ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस V3 फॉर्म यूज होगा। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म। ओके, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वर्ब का थर्ड फॉर्म को V3 फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। शी इज ऐसी नहीं है, मिस्टेक से मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, एच नहीं है। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। तो यहाँ पे जो ये शी है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। हैड एज इट इज जैसे फॉर्मूला में हमने यूज किया, क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म है। लेफ्ट V3 फॉर्म है। ओके, लेफ्ट बिफोर आई केम। ओके, आई केम ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जहाँ पे भी हमने प्रेजेंट में देखा था पास्ट एज इट इज आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे परफेक्ट क्या है? परफेक्ट के लिए हम V3 फॉर्म यूज करते हैं एज इट इज, कॉन्टिन्यूस के लिए हम ING फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस है हम देखते हैं। स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। सो जहाँ वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी हमने क्या यूज़ किया था? बीन यूज़ किया था कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। सो यहाँ पे पास्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस के लिए, वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपने क्या यूज़ किया था? हैज़ और हैव बीन, हैज़ और हैव बीन यूज़ किया था। बट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हैड बीन होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ओके, ये बीन यूज होगा अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा तो। ओके, हैड बीन। अंडरस्टूड? जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ओके, दे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन वर्किंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब प्लस ING, राइट, ऑल डे। ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो फ्यूचर आने वाला टेंस, राइट। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस वही इंडेफिनिट फॉर्म, अगेन यहाँ पे आ गया इंडेफिनिट फॉर्म, इंडेफिनाइट फॉर्म। ओके, फ्यूचर इंडेफिनाइट, इट इज फ्यूचर इंडेफिनाइट फॉर्म। सो फ्यूचर इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एज इट इज प्लस विल प्लस वर्ब, बेस वर्ब मतलब V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? विल ऐड होगा, जस्ट बिकॉज ये फ्यूचर है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल, आई विल गो टुमारो। ओके, आई विल गो टुमारो। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया? जैसे कि हमें ऐड करना है स्ट्रक्चर में, गो ये क्या हो गया? V1 फॉर्म हो गया, बेस फॉर्म V1 टुमारो ऑब्जेक्ट। ओके, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल के साथ में, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे विल के साथ में क्या यूज होगा? बी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, विल के साथ बी यूज होगा। देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING, वी प्लस ING, वर्ब के साथ में ING ऐड होगा अगर कॉन्टिन्यूस हो तो। ये हमेशा याद रखना, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो वर्ब के साथ में हमेशा ING फॉर्म यूज होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और यहाँ पे फ्यूचर में क्या यूज होगा? विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी यूज होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही विल बी, सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? ही और शी। ही विल बी प्ले, या चलो स्लीपिंग यहाँ पे दिया है तो हम प्लेइंग लिख देते हैं। प्ले क्या हो गया? V1 फॉर्म हो गया, ING ऐड कर लेंगे, प्लेइंग। शी विल बी प्लेइंग। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन। डन। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगेन मैं बोल रही हूँ परफेक्ट क्या होता है? सब में सेम ही है, V3 फॉर्म यूज होगा एज इट इज, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा। देन फ्यूचर, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल एज इट इज ऐड होगा, यहाँ पे विल के साथ क्या होगा? हैव, विल हैव ऐड करना है, देन V3 फॉर्म आएगा। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, आई इज सब्जेक्ट। ओके, विल हैव सब एज इट इज हमें यूज करना है, विल हैव। ओके, सो V3 फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड। फिनिश क्या हो गया? V1 फॉर्म हो गया, लेकिन V3 फॉर्म क्या है? फिनिश्ड। ओके, आई विल हैव eaten। ओके, V3 फॉर्म हो गया, विल हैव एज इट इज। अंडरस्टूड? सो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एज इट इज हमने देखा था, V3 फॉर्म था, राइट। क्योंकि बट यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो ये V3 फॉर्म के प्लेस में आपको क्या ऐड करना होगा? बीन, या पे हर जगह आपने ऐड किया है ना बीन। ओके,
प्रेजेंट में भी आपने बीन ऐड किया है, पास्ट में भी ऐड किया है, बीन ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे V3 फॉर्म यूज़ नहीं होगी, आपने कंटिन्यूस लिखा है तो आपको वर्ब के साथ में ING फॉर्म आ जाएगा। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, बीन ऐड करना होगा। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये जो है सब्जेक्ट एज इट इज़ होगा प्लस विल फॉर फ्यूचर ऐड एज इट इज़ होगा, लेकिन विल हैव के साथ में आपको क्या ऐड करना होगा, बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में ING आ जाएगा। ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही और शी विल क्या है, हैव बीन। सो वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वर्क यूज़ कर लेते हैं, वर्क। अगर वर्क वर्ब है तो ING ऐड करके हम क्या करेंगे, वर्किंग। शी विल बी वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, जो भी है यहाँ पे लिख देना है। ऑनगोइंग एक्शन दैट विल कंप्लीट इन फ्यूचर, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए फ्यूचर पार्ट। अंडरस्टूड। नाउ आई होप आपको टेंस समझ में आया होगा। डिटेल में एक्सप्लेन तो मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं डिटेल में विद एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ में एक और वीडियो बना दूंगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।